हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज है बाबू का नामकरण और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं बस निकलने वाली हूँ और आप सभी को वहाँ पे जाके मैं दिखाऊंगी कि कैसे हो रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ वैसे ना 1.25 महीने पे होता है, बट आज ना 12वीं होता है, जो बच्चे को काजल वगैरह लगाते हैं। तो मेरे साथ भी अक्षरा रेडी हो गई थी कह रही थी मम्मा मुझे भी रेडी कर दो जल्दी से, तो वो भी ना रेडी हो गई थी। तो हम दोनों निकल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। बस मैं पहुंच गई थी मम्मी के यहाँ और बहुत सारी चीज़ें ना मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि काफ़ी नाइट हो गया था हमें जाते जाते। क्योंकि ये सब चीज़ें ना होना तो चाहिए था कि बहुत मतलब जल्दी, जैसे 7 PM के करीब अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट हमें ना काफ़ी दूर का सफ़र हो जाता है तो हमें बहुत लेट हो गया था। और मैं यहाँ पे जो भी लेके गई थी ना बाबू के लिए, तो उसको पहना रही थी कपड़े। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ ना छठी नहीं मनाई जाती तो मम्मी के यहाँ, तो छठी के दिन के लिए आज ही काजल लगाते हैं बच्चे को 12वीं के दिन। तो यहाँ पे मैं बस बाबू को कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, उसको काजल लगाना। और कहते हैं ना कि जैसे वो जो भी है उसका और मम्मी के यहाँ ना एक चीज़ें और भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं वो लोग कि आज के दिन से ना एक बच्चे का वो होता है दीपक। जैसे जब तक बच्चे का मुंडन नहीं हो जाएगा तब तक 12वीं के दिन से स्टार्ट करते हैं, और 3 ईयर पे मुंडन होता है तब तक ना क्या करते हैं कि दीपक बच्चों को नज़र उतारते हैं पर डे जो भी है। तो हमारे ससुराल में तो नहीं होता, तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं उसको ऊपर नीचे सैंडो डाला था मैंने, ऊपर से टी शर्ट डाल के ना। और पता है सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या है कि जब आप बच्चे के कपड़े लेने जाते हो ना, ख़ास करके न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एंड हमारे यहाँ अगर मायके के लिए भी मैं अगर लेती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए क्योंकि ये रहा मेरा छोटे भाई का बेटा, भतीजा मेरा। तो कन्फ्यूज़न इसलिए होती है ना कि मम्मी के यहाँ जब तक बच्चे का मुंडन नहीं हो जाता तब तक ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं। अगर ब्लैक कलर के कपड़े में कोई भी अगर मतलब प्रिंट वगैरह है ना, तब भी नहीं पहनाए जाते हैं। ना माँ पहनेगी 3 ईयर तक, ना बच्चे। एंड जो वो भी होता है नज़रिया वगैरह ना, वो भी हमारे यहाँ काले कलर का जो होता है नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने खुद से उसका रेड कलर का करधन बनाया था और मम्मी उसको वही पहना रही हैं, क्योंकि रेड कलर का ना मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, हम लोग घर पे बना के पहना देते हैं। और ये भगवान वाला रूम है तो यहीं बच्चों का ना यहीं पे सब कुछ मतलब किया जाता है। और ये रहा बाबू को मैं छोटे छोटे शूज़ लेके गई थी तो मैंने पहना दिया था, क्योंकि जितने भी कपड़े मैंने लिए थे ना सारे फुल स्लीव के लिए थे, क्योंकि मौसम तो ठंडा आ रहा है ना, तो मतलब वो फुल स्लीव के कपड़े रहेंगे तो उसको पहनने में काम आ जाएंगे। एंड मम्मी वो जो होता है ना कि मतलब बच्चे का अर्क उतार के और मतलब बुआ का जो नेक डालती है ना, वो कर रही थी। और मैं अब इसको कपड़े वगैरह मैंने पहना दिया था, ये ब्लैंकेट वगैरह मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था इसका। अब वो ये सब लोग मतलब वही बच्चे का वो नज़र वगैरह जो होता है ना, अर्क उतारते हैं और बुआ को नेक डालते हैं, तो ये सब लोग वही कर रहे थे। और भैया ने भाभी के हाथ में, अभी आप लोगों ने दिया देखा होगा कि मतलब पैसे दिए डालने के लिए। तो अब यहाँ पे और काजल लगाने जा रही हूँ मैं। तो काजल का क्या होता है ना कि मम्मी के यहाँ मतलब पहले का काजल नहीं लगाया जाता है। आई थिंक सभी के घर ऐसे ही होता है, मुझे जहाँ तक पता है कि काजल ना जस्ट बना के तुरंत सरसों का जो तेल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, उससे बना के और जस्ट जो बच्चे को ताज़ा काजल लगाया जाता है। और मैं यहाँ पे मम्मी से पूछ रही थी कि ये मैं उसको सर पे मतलब तेल लगा रही थी और मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि आपके यहाँ बच्चे को जो माथे पे चंद्रमा बनता है वो बनता है या नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं बनता है ना। तो मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं लगाया, ऐसे बस एक टीका लगा देते हैं। लेकिन मम्मी के यहाँ ना ऐसे चंद्र चाँद सा बना के फिर टीका लगाते हैं, तो उनके यहाँ होता है। तो वही मैं पूछ रही थी। अब ये इतना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि तो इतना छोटा था, मतलब परेशान हो रहा था और काफ़ी इरिटेट हो रहा था, क्योंकि काफ़ी देर से उसको इधर करना उधर करना, कपड़े पहनाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने भाभी से बोला कि आप इसके हाथ पकड़ लो ताकि मैं इसको कपड़े पहना दूँ, ओ सॉरी काजल लगा दूँ, क्योंकि ना ये हाथ इधर उधर कर रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं आँखों में लग ना जाए। ज़ाहिर सी बात है ना, बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारा मतलब डर लगा रहता है कि बच्चे की इतनी सॉफ्ट स्किन होती है ना। और यहाँ पे भाभी भी उसका अर्क उतार रही थी और मतलब नेक वगैरह डाल रही थी। और उसके मतलब बाबू के ना ननिहाल से भी लोग आए हुए थे,
जैसे कि ये ग्रीन साड़ी में आप देखोगे ना, तो ये बाबू की मतलब नानी है, और नेवी ब्लू साड़ी में देखोगे तो ये मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, सब लोग बैठे हैं, अभी सब लोग दिखाई देंगे। और ये बाबू के नाना जी हैं, जो मतलब जैसे वो होता है ना, हम मम्मी के यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आज तक इतना नहीं जान पाई, क्योंकि मेरे रहते हुए ना, मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक तो भतीजा वही मेरे पापा हैं, तब तक तो भतीजा भतीजी मतलब हुए नहीं थे। मेरे शादी के बाद भाइयों की शादी हुई, तो उतना मुझे नहीं पता चल पाया। और ये पापा भी उसका अर्क उतार के नेक डाल रहे थे। तो यहाँ पे ना नाना को भी मतलब ये मैं उसको सिल्वर के जो कड़े लेके गई थी ना, उसके लिए वो पहना रही थी। पर कितना भी कोशिश कर लो ना, आप न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं ना, उनके मतलब साइज़ का मिलना मुश्किल होता है। तो जो घड़ी स्टाइल में आता है ना, मैं वो लेके गई थी कि आप छोटा बड़ा करके और पहना सको बच्चों को, जो मतलब थोड़ा बड़े भी हो जाएं तो उसको बड़ा कर लो। ये छोटी भाभी थी, और वो भी मतलब बच्चे का वो अर्क उतार रही थी, और मेरे से नहीं हो पा रहा था कड़े का, तो मैंने फिर दिया था भाभी की मम्मी को। ये छोटे भैया भी कर रहे थे कि आप ना इसका साइज़ छोटा करो तो मैं इसको पहना दूँ, क्योंकि बाबू ना काफ़ी देर से मेरे गोद में था, और ये ना काफ़ी इरिटेट हो रहा था कपड़े पहनने में। अब ये एक वो आता है ना, मतलब ननिहाल से मम्मी के यहाँ क्या होता है कि 1 साल के अंदर अंदर ही बच्चे का कान छिदवाते हैं, और उसमें मतलब गोल्ड का ना तार टाइप का जो भी होता है गूंजता, वो मतलब पहना देते हैं। तो ये मम्मी के यहाँ का रस्म है। अब है क्या कि मतलब इसलिए अभी कर रहे हैं क्योंकि बाबू मतलब काफ़ी दूर है, ये लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, और बाबू का जो ननिहाल है ना, वो मतलब यूपी में है। तो इतनी दूर से आना जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि आप क्या करो। मैं इसको बार बार ट्राई कर रही थी छोटा कर कर के, पर फाइनली इस बार शायद हो गया था। तो वही बस मम्मी ने बोला कि क्या करो कि आप ना इसका वो कर दो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बाद में अगर नहीं गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके नाना जी ना वही टच करवा रही थी मम्मी कि आप अभी छेदेंगे तो नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो काफ़ी पेन होगा। तो आप एक काम करो, इसे टच करके 5 बार और रख दो, और हम ना जब 1 ईयर का कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले पहले यहाँ पे करवा के और पहना देंगे। तो वो लोग लेके आए थे, मतलब जो भी रस्म रिवाज होता है ना सबके साथ हुआ। और यहाँ पे मैं बाबू का एक बहुत सॉफ्ट सा हैंकी काफ़ी ढूंढ के लेके गई थी, क्योंकि वो ना आँखों में काजल फैला लिया था। तो वो हम सोच रहे थे ना कि काजल इधर उधर फेस पे ना लगे, इसलिए हम कर रहे थे। और ये मैं छोटी भाभी को, पता है उसको एक्चुअली था क्या कि छोटी भाभी को मतलब मैंने कुछ देने के लिए शायद बोला था, याद नहीं आ रहा है। तो ये छोटी भाभी के लिए मैं बिछुआ लेके गई थी, जो भी आप लोगों ने हाथ में देखा देते हुए। तो मैं उनके लिए बिछुआ लेके गई थी, तो बिछुआ दिया था मैंने भाभी को, और बाबू को मैं अब दे दूँगी मम्मी के गोद में, क्योंकि मम्मी ना उसका वही अर्क उतारेंगी मतलब और भाभी को बताती भी हैं कि मतलब हाँ इसके बाद ऐसे करना है। और क्योंकि ना सारे लोग सब कुछ देखते हुए कर रहे थे, क्योंकि भाभी का सिजेरियन था, तो इतना ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं था कि इतना ज़्यादा भाभी भी केयर कर पाएंगी बच्चे का। तो अभी क्योंकि वो भी प्रॉब्लम में थी, अब यहाँ होने लगा था फ़ोटो शूट सब लोग करवा रहे थे, ये भाभी बच्चे को लेके, एंड भाभी भैया सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। ये भाई उसके नाना जी और मेरे पापा दोनों भाई, पापा हैं ये, और मेरी बेटी है पीछे, और ये भतीजा है। ये आप इसमें देखो, भाभी के साथ ना बेबी भी हंस रहा था, ऐसे लग रहा था ये बड़े भैया और पापा हैं। तो सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। खाना वगैरह का ना मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। सो बाय बाय।